आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल दुनिया में कामिया जानी की बहुत ज़्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। ये कहिए कि कुछ चुनिंदा लोग लगातार उसको लेकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो मुझे लगा कि कामिया जानी को लेकर मुझे भी आपसे बात करनी चाहिए। कामिया जानी जो कि प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं और वो अलग-अलग ब्लॉग्स बनाती हैं, वो फूड ब्लॉग बनाती हैं, वो किसी पर्यटन स्थल को लेकर ब्लॉग बनाती हैं और ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, इसमें आपको बीजेपी के लिए ब्लॉग बनाती हुई नजर आ जाएंगी, इसमें वो अनुराग ठाकुर से बात करती हुई नजर आ जाएंगी, इसमें वो आपको राहुल गांधी से भी बात करती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन अभी इन दिनों वो किस विवाद में घिर गई हैं या फिर ये कहिए परेशानी कैसे बढ़ गई है, उनकी सिरदर्द बढ़ गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। कामिया जानी जिनको अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको तमाम वीडियोस उनके सामने आ जाएंगे जिसमें अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करती हुई वो प्रोफेशनली नज़र आती हैं। यानी कि उन्हें असाइनमेंट मिलता है और वो ये काम करती हैं जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं, जो कोई भी प्रोफेशनल इंसान करेगा। यहाँ पर वो एक फूड ब्लॉग में बीफ के बारे में जिक्र करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि बहुत टेस्टी है और उसमें वो बीफ खाती हुई नजर आ रही हैं, जो वीडियो में दावा किया गया है। अब उन्होंने प्रिटेंड किया है खाना या फिर क्या सच में खाया है, ये कामिया जानी बेहतर बता पाएंगी। अब एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर का है, जहां पर बीजेडी के बड़े चेहरे के साथ में वो पहुंची हुई हैं। और जब वो वहां पर पहुंची, मैं आपको बताऊंगी, वीके पांडियन उनका नाम है, जो कि बीजेडी का बड़ा चेहरा है और उन्हीं के साथ में कामिया जानी मंदिर के अंदर बैठी हुई हैं और मंदिर का जो महाप्रसाद होता है वो भी वो ग्रहण कर रही हैं, यानी कि खा रही हैं। ऐसे में लोग अब सोशल मीडिया पर इसका विरोध करने लगे हैं कि भाई अगर कोई बीफ ईटर है, अगर कोई बीफ खाता है, तो फिर उसे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए और यहाँ का प्रसाद तो उसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब अलग अलग कमेंट इस पर हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले का मैंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट देखा है गिरिराज सिंह का, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह लिखते हैं, इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखते हैं, पुरी श्री मंदिर में पवित्रता का उल्लंघन बेहद परेशान करने वाला है। वीके पांडियन द्वारा प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर के भीतर एक बीफ प्रमोटर को अनुमति देना धर्म, इतिहास और आध्यात्मिकता की उपेक्षा है। जिम्मेदार लोगों के लिए त्वरित और गंभीर कार्रवाई अति आवश्यक है। ये गिरिराज सिंह का पोस्ट है। ऐसे कई पोस्ट है सोशल मीडिया पर जो किए गए हैं और सीधे सीधे वीके पांडियन और कामिया जानी की गिरफ्तारी की मांग यहां पर हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कानूनी एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। बीफ ईटर को जगन्नाथ मंदिर में एंट्री कैसे मिली? अब इसको लेकर जब न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी तो मेरे अलग अलग कुलीग्स इसको लेकर अलग अलग राय रखते हैं। एक एक करके उनसे भी जानते हैं कि उनका इस खबर को लेकर क्या सोचना है। आकांक्षा, कामिया जानी को तो आप खुद पर्सनली फॉलो करती हैं, उनके कई वीडियोस आपने इससे पहले भी शेयर किए हैं। अब जब ये खबर सामने आई है जगन्नाथ मंदिर के अंदर की और अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है अलग अलग लोगों के जरिए, कैसे देखें इसे? एक्चुअली काम्या जानी जो है वो एक प्रोफेशनल व्लॉगर हैं, फूड व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं। तो वो अक्सर अलग अलग जगह पे जाती हैं, वहाँ का फूड टेस्ट करती हैं। और वो क्योंकि ट्रैवल व्लॉगर भी हैं, इसीलिए वो अलग अलग धर्म स्थानों पर भी जाती रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि वो उनका एक बीफ खाने का वीडियो जो है वो सामने आया और उसके बाद जो है ये पूरी कंट्रोवर्सी सर्ज हुई, क्योंकि वो रिसेंटली उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है उसको विज़िट किया। उसके बाद से ये पूरा एंगल सामने आया। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी है कि बीजेपी वर्सेस बीजेडी कहीं ना कहीं हुआ है। और अभी अलग अलग लोग जो हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक सोशल मीडिया पे बड़ा चेहरा है, तो अलग अलग लोग जो हैं पब्लिक डोमेन में बातें कर रहे हैं कि अगर आप बीफ खाते हैं तो आप मंदिर कैसे गए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि ये मामला काफ़ी निजी हो जाता है, एक पर्सनल चॉइस होती है कि व्यक्ति मतलब क्या खाना चाहता है, क्या करना चाहता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं बीफ नहीं खाती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अभी इस पे और यानी आप कह रही हैं कि हो सकता है कि कामिया जानी ने उस वीडियो को शूट करने के लिए प्रिटेंड किया हो कि उन्होंने बीफ खाया लेकिन नहीं खाया होगा, ऐसा कह रही हैं? का ऐसा कहना है कि वो बीफ नहीं खाती हैं। तो इसके कई सारे एंगल्स हो सकते हैं जिसको फैक्ट चेक करना चाहिए, जो कि अभी एक रिसर्च का विषय है। हमें अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, उन्हें आरोपी नहीं बनाना चाहिए, एक मौका देना चाहिए।
अच्छा, आकांक्षा कह रही है मौका देना चाहिए, फैक्ट चेक करना चाहिए कि क्या ऐसा वाकई है। अगर बीफ खाती हैं तो मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए या फिर मिलनी चाहिए, या उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इस पर हम सिर्फ अलग अलग राय रख सकते हैं, किसी फैसले तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि अथॉरिटी भी हमारे पास नहीं है। लेकिन काम्या जानी कह रही है कि वो बीफ नहीं खाती हैं, जैसे कि अभी आकांक्षा ने बताया। लेकिन साथ ही साथ क्या ये पॉलिटिकल लड़ाई है बीजेपी वर्सेस बीजेडी की ही, या फिर क्या काम्या जानी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? अंजना से मैं पूछ लेती हूँ। अंजना, काम्या जानी अगर बीफ खाती हैं तो क्या उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए? एक यूथ क्या सोचता है मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैम कौन क्या खाता है ये उसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी पर है कि हाँ, लेकिन ये है कि आप कहीं भी किसी भी धर्म के लिए कहीं भी किसी में जाते हो, जैसे गुरुद्वारे के लिए जाते हो, तो आपको वहाँ के नियम उस दिन के लिए फॉलो करने चाहिए। मस्जिद में जाते हो ऐसे, क्योंकि ये ट्रैवलर हैं, ये अपने वीडियोस बनाते हैं, तो अपने फ़ोटो शूट के लिए जाते रहे, वीडियो शूट के लिए जाते रहते हैं, तो वो नियम थोड़ा फॉलो होने चाहिए। ठीक है, जो भी है कि अब बीफ खाया है नहीं खाया, तो ऐसे जैसे उनका बयान आया है कि मैंने बीफ नहीं खाया है, तो फिर मुझे लगता है पहले इस बात का पहले क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। उसके बाद हमें इस पर जो भी सियासत चल रही है, जो लेकिन अंजना ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि भाई अगर आप किसी जगह जाते हैं तो आप स्वच्छ होकर जाते हैं, यानी कि आप वहाँ के नियमों को फॉलो करते हैं, ये बड़ी बात है। यानी कि अगर वो जगन्नाथ मंदिर गई भी होंगी तो उन्होंने उस दिन के लिए उस शुद्धि को ध्यान में रखा होगा। नहा धोकर ही हम सब लोग मंदिर जाते हैं और बहुत से नियम होते हैं हर धार्मिक स्थल के, उसको लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। अमन, अगर काम्या जानी को तो आप बड़ा पसंद करते हैं, इससे पहले भी उसकी बात करते रहे हैं। काम्या जानी अगर बीफ खाती हैं जैसा दावा हो रहा है, तो क्या जगन्नाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या? मुझे देखो दो तीन चीज़ों को पहले समझना होगा। पहली चीज़, बीजेडी का जो आरोप है, बीजेडी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ उड़ीसा में नवीन पटनायक के सीएम है और वहाँ पे सत्ता है और बीजेपी इसको एक मुद्दा बना रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ये जानना है कि क्या बीफ और मंदिर जाना क्या सेम डे है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, फिल्म स्टार हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप मांस, मीट, मछली या बीफ खाते हैं तो आप नहा धोकर शुद्ध होकर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि आप ये बता सकते हैं मुझे कि आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे आज एक्टिव हैं, क्योंकि वो डालते हो, ब्लॉगर हैं एक तरीके से। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव हैं और जो खाते भी हैं और जाते भी हैं, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, तो उनको मतलब क्या, वो भी तो जाते हैं, तो जाते तो दोनों हैं। तो लेकिन बस क्या है कि वो ब्लॉगर हैं, वो एक उनका फॉलोअर्स अच्छे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो फेमस है इसीलिए सवाल उठ गया। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि बीजेपी वर्सेस बीजेडी और राहुल गांधी का इंटरव्यू लेना भी भारी पड़ गया? नहीं, वो तो देखो, ये तो सियासत तो कहीं ना कहीं तो आदमी के अंदर खटकती है, और मुद्दा तो मिलता है तो आदमी ज़रूर घेरने की कोशिश करता है। मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कैमरा ले जाने पे पाबंदी है तो वहाँ पे कैमरा गया कैसे? सवाल ऐसे होने चाहिए कि अगर बीफ क्या सेम डे में उन्होंने खाया था, जो जाके तुरंत टेस्ट किया और उसके बाद पहुँच गई। मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वो बीफ ही था। मुद्दे ये होने चाहिए थे। लेकिन आपने पॉलिटिक्स पे देखे, गिरफ्तारी धारा 395 के तहत केस दर्ज हो, तुरंत गिरफ्तार हो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। बीजेडी ऐसे बोल रही है, उनका कहना है, वीके जो पंडित आए हैं, तो ऐसे ना हम पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि यूथ समझता है इस बात को और जानता भी है कि हाँ, पॉलिटिक्स के लिए कभी भी कुछ भी होता है। चूँकि ये मुद्दा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं एक बार रविंद्र से भी उनकी सलाह ले लेती हूँ। काम्या जानी को लेकर जब दावे अलग अलग हो रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भाई बीफ उन्होंने खाया, जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने एंट्री ले ली, तो बीजेडी के चेहरे वीके पांडियन की तरफ भी इशारा कर दिया कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, काम्या जानी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए मैडम, ये खाने पीने से ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गिरिराज सिंह का कुछ दिन पहले बयान आया था कि हिंदू झटका खाएं। पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर वो हिंदू सनातन के इतने बड़े पक्षधर हैं तो वो मांस को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो सीधी सीधी बात करें कि भाई हिंदुओं को मांस नहीं खाना चाहिए। ये कहा जा रहा था कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए मुस्लिमों को साथ लेकर चलना है, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, दूसरी बात ये है कि खाने पीने को लेकर के किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। मेरे को तो वो दिन बड़ा ध्यान में आता है कि अखलाक की जब लिंचिंग हुई तो अखलाक की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनके फ्रिज में से निकाले हुए मांस का पोस्टमार्टम हुआ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो खाने पीने को मुद्दा बेशक गिरिराज सिंह बना रहे हैं। और अगर वो खाती भी हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बीफ खाती भी हैं
और उसके बाद अगर वो मंदिर गई हैं तो मंदिर का ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो आदमी बीफ खाएगा तो वो मंदिर नहीं जा सकता। कई जगह बलि चढ़ती हैं हमारे मंदिरों में, बकरे की बलि आमतौर पर हम देखते हैं, मुर्गे की बलि देखते हैं, और कई जगह भैंसे की बलि चढ़ती है। हालांकि बहुत जगह वो अब बैन भी है। खास तौर से मुझे तो पश्चिम बंगाल और कोलकाता नज़र आता है। जब इधर हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इधर नॉर्थ की तरफ देखें तो फिर देखें यहाँ नवरात्र में बड़ी शुद्धिकरण की तरफ ध्यान होता है, और उधर अगर नॉनवेज आपने नहीं बनाया तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाती है। मछली का तो बंगाल में भोग लगता है, और मछली को मछली भी नहीं कहा जाता, उसे तो जल तोरी कहा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि खाने पीने की, क्योंकि मौसम के हिसाब से हर जगह खान पान की आदतें अलग हैं, हैबिट अलग है। अगर कोई मणिपुर या अगर कोई पहाड़ी रीजन में रहता है तो उधर वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स वहाँ होती नहीं है। तो वो मैं कुल मिलाकर के यही मैं कहना चाहूँगा कि खाने पीने को लेकर के एक तो पहली तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, न्यूज़ रूम के मेरे सहयोगी जो मैक्सिमम राय रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि खाना पीना अपनी पर्सनल चॉइस है, और इतने में ही विभूति जी खड़े हो गए हैं, शायद कुछ बोलना चाहते हैं इस मसले पर। अगर बीफ का मतलब गाय का मांस है, क्या है? नहीं है, बीफ गाय नहीं है। नहीं, अगर बीफ का मतलब गाय का मांस है तो फिर उनको नहीं जाना चाहिए। बहस का मुद्दा ये नहीं है कि बलि प्रथा में क्या होता है क्या नहीं होता है। निश्चित रूप से गाय की बलि कहीं नहीं होती है। गाय का मांस त्याज्य है। हम देखते हैं गाय को एक माता के रूप में कहा गया है। आस्था का सवाल है। काव्या से अगर या अगर किसी और की आस्था अगर होती है प्रभावित उससे, तो निश्चित रूप से मैं बीच में इंटरप्ट हाँ, करना कर ली चाहूँगा। जी। आप सीनियर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में गाय की बलि होती ही नहीं है। नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मतलब अगर गाय का बीफ मांस है, बीफ का मतलब गाय नहीं है, बीफ का मतलब भैंसा है, और वो खाया जाता है हिंदू उसमें, उसकी बलि भी चढ़ती है। राजपूतों में तो भैंसे की बलि माँ दुर्गा पर चढ़ाए जाने की प्रथा हमने कई बार सुनी है। महिषासुर की बलि होती है, तो वो भैंसे की बलि है, भैंसे को ही खाया जाता है और उसी को बीफ कहा जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाय का मांस जो है वो रेड मीट बोला जाता है उसे, और पिंक मीट बोला जाता है उसे, बीफ कतई नहीं बोला जाता। तो ये अंतर है, ये समझना पड़ेगा कि हमें बीफ, किस बीफ की बात हो रही है और रेड मीट की क्या बात हो रही है। रेड मीट गाय का मांस होता है जो यूरोप में खाया जाता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब बीफ पर इस तरह का डिस्कशन हो रहा है। बीफ को लेकर इससे पहले भी देश में राजनीति होती रही है, और बीफ को लेकर जैसे कि रविंद्र ने अभी बताया, अखलाक जिसे मॉब लिंचिंग में मौत के घाट उतार दिया गया इस आरोप के साथ कि उन्होंने बीफ खाया था, फ्रिज से बीफ मिला, न इस बात की जांच पड़ताल हुई, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई, सीधा भीड़ ने फैसला सुनाया और मॉब लिंचिंग में अखलाक की जान चली गई। तो बीफ का मसला एक बार फिर से राजनीति में गहरा गया है, और इस बार निशाने पर हैं बीजेडी के पांडियन और साथ ही साथ काम्या जानी, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, ब्लॉगर हैं, और उनके अलग अलग ब्लॉग्स, अलग अलग वीडियो आपने देखे होंगे। कई राजनेताओं का इंटरव्यू करते हुए आपने इन्हें देखा होगा। अब ऐसे में काम्या जानी की तरफ से जब ये आरोप लग रहे हैं कि बीफ खाया, जगन्नाथ मंदिर में चली गई, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। वीके पांडियन जो कि बीजेडी के चेहरे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग हो रही है। आगे एक्शन होता है या फिर वाद विवाद बढ़ता रहता है? क्या इसी मुद्दे पर आगे पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, या फिर काम्या जानी क्या इस पर कोई सफाई देने वाली हैं आगे? जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये खबर आप पर असर क्या डाल रही है, आप पर क्या प्रभाव छोड़ रही है, आप ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, और कमेंट सेक्शन में आपके जवाबों का इंतज़ार है।